हेलो एवरीवन। सो एज यू नो दैट हम एक इंटीग्रेशन की सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको हर एक पैटर्न जो इंटीग्रेशन में बनता है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, या जितने भी पैटर्न्स होते हैं उन सभी पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो पैटर्न है, वो इस वाले पैटर्न पर बेस्ड है। आज की जो वीडियो है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। देखिए, तो कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें साइन और कॉस का रेशियो हो, तो तुरंत सोचो क्या, कि क्या ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसे मैं जो डिनोमिनेटर है उसके और उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ये चीज़ आपको सोचनी है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि कैन आई एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड इट्स डेरिवेटिव। अभी क्या होगा आगे वीडियो में पता चलेगा कि क्या मैं ये बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ आप सुनिए और देखते रहिए इसको कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या मैं न्यूमरेटर को ड्राइव कर सकता हूँ डिनोमिनेटर और इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है सिंपल स्प्लिट का। अगर हम ऐसा करने में सक्सेस हमें मिल जाती है तो हम सिंपल इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक इतना तो एटलीस्ट क्लियर हो। ठीक है, अब करना क्या है? अब इसमें ये देखते हैं कि करना क्या है हमको। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 3 cos x। क्लियर? तो अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, वो है 4 sin x प्लस 3 cos x। ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले। आई होप डिफ्रेंशिएशन सबको ही पता होगा। तो डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस होता है, तो 4 cos x, और कॉस का माइनस साइन होता है तो प्लस और माइनस बन के -3 sin x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अभी क्या मैं न्यूमरेटर को, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ए और बी दो कांस्टेंट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता कि ए इंटू डी? इस चीज़ को आपको थोड़ी देर के लिए बाद पता चलेगा कि इसको इस फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं। तो ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी डैश, जहाँ पर ये जो डी डैश है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी अपना नॉर्मल डिनोमिनेटर है। ठीक है, और डी डैश डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। क्लियर? नाउ अब देखिए, हमारे पास 3 sin x प्लस 4 cos x हमारे पास न्यूमरेटर था। क्लियर? अभी एक सेकेंड, 3 sin x प्लस 4 cos x मेरे पास न्यूमरेटर था। इस न्यूमरेटर को मैं ब्रेक करता हूँ। कैसे? a इंटू डी, यानी a और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर था हमारा 4 sin x प्लस 3 cos x और प्लस b। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था? तो इसका डिफ्रेंशिएशन था 4 cos x माइनस का 3 sin x। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड जब हम करेंगे, सिर्फ अभी मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4a, सिंपल a की मल्टीप्लाई कर देनी है, साइन एक्स प्लस 3a कॉस एक्स प्लस 4b कॉस एक्स माइनस 3b साइन एक्स को अलग और कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं। तो साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये 4a
और माइनस का 3b है, एंड cos x को एक तरफ लिख लेते हैं। cos x के कोफिशिएंट हैं 3a प्लस 4b। ये आपको बेसिकली पैटर्न याद रखना है, और पैटर्न में आपको यही याद रखना है कि आपको किसी भी तरीके से जो न्यूमरेटर है उसको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर और उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में। और ये क्यों करते हैं ये भी आने वाले समय में इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और ये हमारा जो इक्वल था ये था 3 sin x प्लस 4 cos x के, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो। ठीक है ना, अब कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो साइन एक्स का जब कंपैरिजन करेंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। और एक इक्वेशन मुझे और मिलेगी जो कि होगी 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 4, जो कि cos x से मिली है मुझे। ठीक है, अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो ये सिंपल वही इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नॉर्मल अपने को करना ये ए या बी दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट में दोनों इक्वेशनों को सेम कर लेंगे। तो मैं मान लीजिए ए के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वाली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी 3 4 जा 12a माइनस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 9, एंड ये होगा 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्लास 10th का टॉपिक है। तो थोड़ा सा इसमें अगर आपको ये नहीं पता है, थोड़ा आपको जानने की ज़रूरत है, क्लास 10 से एक बार आप रेफरेंस लीजिए। तो ये ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गए, 16 and 9 is 25, तो minus 25b is equal to 9 minus 4 is 5, then b is equal to 5 by minus का 25, then cancel out to minus 1 by 5। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। हमने b की वैल्यू गेट कर ली, हमें b की वैल्यू मिल गई जो कि -1/5 आई। अब ए की वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशनों में बी की वैल्यू रख दीजिए। तो मेरे पास मान लीजिए ये एक इक्वेशन थी 4a माइनस 3 इंटू -1/5 इज इक्वल टू 3, देन 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 3, देन 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा 4b 12/5, और 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b हमारा आ गया है 3/5। मुझे a और b की ना वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यानी कि अब जो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को जो ब्रेक करना चाह रहा था, एक्सप्रेस करना चाह रहा था डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसमें a और b जो मैंने कांस्टेंट लिए थे तो उसमें a और b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ गलती करी है, एक सेकेंड उसे सुधार लेते हैं। तो यहाँ a होगा, सो हियर इज a। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी 3/5 आ चुकी है और b की वैल्यू हमारे पास तो -1/5 आ गई है। क्लियर? अब क्या करें, अभी काम करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने 4 की 4 से मल्टीप्लाई नहीं करी थी, तो यहाँ पर मैंने 4 ही लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ए और बी की वैल्यू गलत आ रही थी। तो ए की जो वैल्यू है वो 24/25 है और बी की जो वैल्यू है वो 7/25 है। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास ए और बी जो कांस्टेंट थे, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इस जगह की जहाँ पर मैंने इसको ब्रेकआउट करा था न्यूमरेटर को, यहाँ पर तो अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हमने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करा था डिनोमिनेटर और उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में, करेक्ट।
तो जब मैंने न्यूमरेटर को, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ड्राइव करा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस जगह भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ए और बी कांस्टेंट लिए थे, यानी ए और बी की वैल्यू क्या ऐसी होगी जो मैं यहाँ पर रखने से मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तक मैं पहुंच सकूं। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब 3 से 4 क्वेश्चन आप इस पैटर्न के कर लेंगे। क्लियर? तो वो ए और बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो मेरा न्यूमरेटर था, यानी इस जगह की अगर मैं बात करूं, यहाँ की, तो इसको मैं अब ड्राइव कर सकता हूँ, या इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, कि 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू ए। और जो ए है उसकी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 24/25 है। तो 24/25, 4 sin x प्लस 3 cos x एंड प्लस बी 4 cos x। और बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? बी की वैल्यू थी हमारे पास 7/25। तो 7/25 ये था हमारे पास 4 cos x माइनस 3 sin x। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठना चाहिए कि हमने आखिरकार हमारे न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस क्यों करा, इससे क्या बेनिफिट है। तो उस बेनिफिट पे बात करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, इस बेनिफिट पे बात करते हैं। देखिए, बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये था कि जब मेरे पास ये डिनोमिनेटर आया, ये न्यूमरेटर आया, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं इस वैल्यू की जगह पर, यानी 3 sin x प्लस 4 cos x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ जो ड्राइव होके आई है। लिखते हैं इसको। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 24/25, 4 sin x प्लस 3 cos x एंड प्लस 7/25, 4 cos x माइनस 3 sin x। और डिनोमिनेटर कितना था हमारा? डिनोमिनेटर था हमारा 4 sin x प्लस 3 cos x। इससे फायदा क्या कर लिया हमने? इससे क्या बेनिफिट हो गया हमारा? तो बेनिफिट जो हुआ हमारा वो ये हुआ कि अब मैं इसको इजीली स्प्लिट कर सकता हूँ दो दो इंटीग्रेशन में। कैसे? देखिए, 24/25, 4 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 7/25, 4 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, सॉरी, अपॉन 4 sin x प्लस 3 cos x। यही नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास यहाँ कांस्टेंट ही बचा, यानी 1 dx, और कुछ बचा ही नहीं। और 1 dx का तो अगर आप इंटीग्रेशन चालू स्टार्ट करा होगा तो उस समय आपको 1 dx एज अ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सिखा दिया होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी बन चुका है। प्लस 7/25 एज अ कांस्टेंट बाहर लेते हैं। और अगर आप इसको देख पा रहे हैं, 4 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 4 sin x प्लस 3 cos x को अगर आप देख पा रहे हैं, और बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, तो आप ये जरूर देख पा रहे हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें न्यूमरेटर मिल भी जाएगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है मेरा, इसका तो अब आप कर ही लेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहा हूँ। इसको करते हैं तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल, कि अगर मैं 4 sin x प्लस 3 cos x को अगर t मान लेता हूँ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 4 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू डी टी। ये सब्सिट्यूट हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया 24/25
इसका सिंपल x आएगा +7/25, ये मेरा dt हो गया है, और अपॉन में इसको मैंने पूरे को t मान लिया था, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, यानी 24/25x +7/25 log, और t की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 4 sin x +3 cos x प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें जिसमें हमें क्या मिल रहा है, साइन और कॉस का रेशियो मिल रहा है, ठीक है, और साइन और कॉस का रेशियो मिलते ही जो आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आ रहा है वो ये आना चाहिए कि क्या मैं न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ डिनोमिनेटर और उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है दो बातें, क्या कि एक तो साइन और कॉस का रेशियो होना चाहिए, और दूसरा क्या मैं किसी भी तरह से जो मेरा न्यूमरेटर है उसको मैं डिनोमिनेटर और उसके डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की फॉर्म में ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ देन वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सारा कुछ हम इसलिए करते हैं ताकि वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाए, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट होने के बाद हमें इजीली आंसर मिल जाए। इस वजह से ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ प्रैक्टिस दे देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक देख लीजिए, जो ऊपर क्वेश्चन करवाया है वो भी आपको करना है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भी देने वाला हूँ वो भी आपको करना है। तो देन उसके बाद मे बी शायद ही आप इस टाइप के क्वेश्चनों में स्टक होंगे, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आप इसमें लिख लीजिए। क्वेश्चन है, एक सेकंड दीजिएगा। सो क्वेश्चन है 5 sin x +12 cos x अपॉन 12 sin x +5 cos x। सो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज, वो भी प्लीज़ लिख दीजिएगा। और अगर कुछ नहीं भी इशू आ रहे हैं तब भी प्लीज़ एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि इज़ इट ऑल राइट और नॉट, ठीक है। सो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इसी पैटर्न को बताना था, तो ये पैटर्न मैं क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पैटर्न के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।